कैद जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उच्च सदन राज्यसभा में निम्न कोटि का काम हुआ है। सांसद वहां मार्शलों से भिड़ रहे हैं या मार्शल सांसदों से यह कहना मुश्किल है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संसद की मर्यादा को कलंकित करने का ठीकरा फोड़ने की रेस में दौड़ रहे हैं। कोई विरोध मार्च कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संसद के भीतर जो कुछ भी हुआ वो यही कह रहा है कि संसद शर्मसार हुई, सियासत तेरे लिए। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर में कौन किसे धक्का दे रहा है साफ नहीं है। कौन किससे बदसलूकी कर रहा है साफ नहीं। कौन किसे क्या बोल रहा है साफ नहीं। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये है कि मंजर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद का है। हंगामा और बवाल का ये सजीव चित्रण संसद के उच्च सदन राज्यसभा का है। तस्वीरें 11 अगस्त की है जो गवाही दे रही है कि राज्यसभा में बुधवार की देर शाम जो कुछ हुआ वो सदन की गरिमा और मर्यादा को तार तार करने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सत्ता की हनक में विरोधी सांसदों पर मार्शलों के जरिए ताकत का इस्तेमाल किया। तो सरकार की दलील है कि विपक्षी नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। हमारा अनुरोध था, अभी चेयरमैन साहब को मिलके आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है। धक्का दिए जिसके चलते चेयर का वो लगा है और कोना लग गया है, फिर यहाँ पे पसली में लगा हुआ है। आज मेरे को बहुत भारी दर्द हो रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इतना बवाल मचा कि तय वक्त से 2 दिन पहले ही सत्र का समापन करना पड़ा। सरकार ने कहा कि विपक्ष असल और बड़े मुद्दों पर बहस ही नहीं चाहता, तो विरोधी दलों के फौज ने एक सुर में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग जारी रखी। बस इसी को लेकर दोनों सदन में गतिरोध बरकरार रहा और घंटों की कार्यवाही रद्द होती गई। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। राज्यसभा में सांसदों का सियासी सरोकार इतने चरम पर था कि संसद की प्रतिष्ठा और शिष्टाचार के संस्कार जैसे शब्दों के मायने ही खत्म हो गए। आंकड़ों की जुबानी देखिए कि संसद में मॉनसून सत्र में कितना कामकाज हुआ। राज्यसभा में महज 28% कामकाज हुआ, जबकि लोकसभा उससे भी कम, महज 22%। गतिरोध की वजह से लोकसभा पूरे सत्र के दौरान 21 घंटे ही काम कर पाई। हम कसूरवार किसी एक पक्ष को नहीं ठहरा सकते। गलती किसी एक पक्ष की है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं। वो ये है कि जिन माननीय सदस्यों को चुनकर सदन का सदस्य बनाया जाता है, उनका आचरण, उनकी मर्यादा और शख्सियत के लिहाज से ठीक नहीं था आज तक।